प्रेम योग स्वामी विवेकानंद कृत चतुर्थ अध्याय। प्रतिमा की आवश्यकता। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। भक्ति के दो विभाग हैं। एक वैधि भक्ति जो विधिमयी या अनुष्ठानात्मक होती है, और दूसरी मुख्या भक्ति या पराभक्ति। अत्यंत भिन्न श्रेणी से लगाकर उच्चतम श्रेणी तक उपासना के सभी रूपों का समावेश भक्ति शब्द में होता है। दुनिया के सभी देशों में और सभी धर्मों में जितनी भी उपासनाएं की जाती हैं, उन सब का नियमन प्रेम द्वारा होता है। इन उपासनाओं में बहुत सा भाग तो केवल विधियों का होता है और बहुत सा भाग विधियों का न होने पर भी प्रेम नहीं कहा जा सकता। प्रेम से नीची श्रेणी का होता है, तथापि ये विधियां आवश्यक होती हैं। भक्ति का यह बाहरी भाग आत्मा को उन्नति के मार्ग में सहायता देने के लिए नितांत आवश्यक है। मनुष्य यदि सोचे कि मैं एकदम उच्चतम अवस्था को कूदकर पहुंच जाऊंगा, तो यह उसकी बड़ी भूल है। यदि बालक यह सोचे कि मैं एक दिन में वृद्ध बन जाऊंगा, तो यह उसकी भूल है। मैं आशा करता हूं कि आप सदा इस बात पर ध्यान रखेंगे कि धर्म न तो पुस्तकों में है, न बौद्धिक सम्मति देने में है, और न तर्कवाद में ही है। तर्क सिद्धांत, आप्तवाक्य, शास्त्राज्ञा, धार्मिक अनुष्ठान, ये सब धर्म के सहायक होते हैं, पर असली धर्म तो साक्षात्कार या अपरोक्ष अनुभव ही है। हम सब कहा करते हैं कि ईश्वर है। क्या आपने ईश्वर को देखा है? यही तो प्रश्न है। आपने किसी मनुष्य को यह कहते सुना है कि स्वर्ग में एक ईश्वर है। आप उससे पूछते हैं, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? और यदि वह कहता है कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, तो आप उसकी हंसी करते हैं और कहते हैं कि यह पागल है। बहुतेरे मनुष्यों का धर्म तो किसी सिद्धांत को मानने या एक प्रकार की बौद्धिक सम्मति देने में ही समाप्त हो जाता है। मैंने अपने जीवन में ऐसे धर्म का उपदेश कभी नहीं किया। मैं इसे धर्म नहीं कहता। इस तरह का धर्म पालन करने की अपेक्षा तो नास्तिक होना बेहतर है। हमारी बौद्धिक सम्मति या मतभेद पर धर्म अवलंबित नहीं रहता। आप कहते हैं कि आत्मा है। क्या आपने आत्मा को देखा है? हम सब में आत्मा है, पर उसे देख नहीं पाते। यह कैसी बात है? आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा और आत्मा को देखने का उपाय निकालना होगा। यदि ऐसा नहीं हो सकता, तो धर्म की बात करना निरर्थक है। यदि कोई धर्म सच्चा है, तो वह धर्म हमें अपने आप में ही आत्मा, ईश्वर और सत्य का दर्शन करा सकने में समर्थ होना चाहिए। यदि आप और हम किसी धार्मिक सूत्र या सिद्धांत के संबंध में सदा लड़ते रहें,
तो हम कभी भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे। इसी तरह लोग सदियों से लड़ते आए हैं, पर नतीजा क्या हुआ? बुद्धि वहां तक कदापि पहुंच नहीं सकती। हमें बुद्धि के उस पार जाना होगा। धर्म की सबूत को प्रत्यक्ष अनुभव से ही होती है। दीवाल के अस्तित्व का प्रमाण तो यही है कि उसे हम देखते हैं। यदि हम बैठ जाएं और दीवाल के अस्तित्व के संबंध में युग युगांतर तक बहस करें, तो कभी भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे। पर यदि आप उसे प्रत्यक्ष देख लेंगे तो उतना ही बस है। यदि संसार के सब मनुष्य आपसे कहें कि दीवाल नहीं थी, तो आप उनका विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने आंखों का प्रमाण क्योंकि आप जानते हैं कि अपने चक्षुओं का प्रमाण संसार के सूत्रों और सिद्धांतों से बढ़कर है। धार्मिक होने के लिए सर्वप्रथम आपको पुस्तकें फेंक देनी होगी। पुस्तकें जितनी कम पढ़ो, उतनी ही तुम्हारी भलाई है। एक समय में एक ही काम करो। पाश्चात्य देशों में इस जमाने में दिमाग में सभी चीजों की खिचड़ी करने की प्रवृत्ति हुआ करती है। सभी तरह के अपरिपक्व विचार दिमाग में जाकर चक्कर खाते हैं और कोहराम मचा देते हैं। इन विचारों को दिमाग में ठंडा होने का और निश्चित आकार में जमने का मौका ही नहीं मिलता। बहुधा यह एक प्रकार का रोग हो जाता है, पर यह धर्म तो कदापि नहीं है। इसके अलावा कई लोगों को ज्ञान तंत्र संबंधी उत्तेजना की जरूरत होती है। उन्हें बताइए कि ऐसे भूत हैं जो अदृश्य रूप में वर्तमान हैं और उनको ताक रहे हैं, या कि उत्तरी ध्रुव या और किसी दूर देश के लोग पंखों के सहारे उड़ते उड़ते या और किसी विचित्र रूप से आ रहे हैं। उन्हें ऐसी ऐसी बातें बताइए जिनको सुनकर उनके हृदय में सनसनी पैदा हो, तब वे संतुष्ट होकर अपने घर जाएंगे। पर 24 घंटे बाद पुनः वे नई उत्तेजना के लिए पुनः तैयार मिलेंगे। इसे ही कुछ लोग धर्म कहते हैं। यह तो पागल खाने का रास्ता है, न कि धर्म का। यदि आप अपनी राह में 1 शताब्दी चलेंगे तो इस देश को आप एक बड़ा पागल खाना बना डालेंगे। परमात्मा के पास दुर्बल लोग नहीं पहुंच सकते, और ये सब उत्तेजक कहानियां श्रोता को दुर्बल बनाती हैं। आप ऐसी चीजों को अपने पैर की उंगलियों से भी स्पर्श न करो। इनसे मनुष्य सिर्फ कमजोर बनते हैं। दिमाग में गड़बड़ी पैदा होती है, मन दुर्बल हो जाता है, आत्मा का नैतिक पतन होता है और नैराश्यपूर्ण संभ्रम ही इसका अंतिम फल होता है। आप इस बात को ध्यान में रखिए कि धर्म न बातों में है, न सिद्धांतों में, न पुस्तकों में, पर है वह प्रत्यक्ष अनुभव में। धर्म तो शिक्षा नहीं है, आचरण है। धर्म को सीखना नहीं है, धार्मिक होना है। चोरी मत करो, इसे हर कोई जानता है, पर इससे क्या?
इसे तो यथार्थ में उसी ने जाना जिसने चोरी नहीं की। दूसरों को हानि मत पहुंचाओ, यह हर किसी को मालूम है, पर इससे क्या लाभ? जिन्होंने दूसरों को हानि नहीं पहुंचाई, उन्हीं ने इस वाक्य का अनुभव किया, उन्हीं ने इसे जाना और उस सिद्धांत पर अपने चरित्र का निर्माण किया। अतः हमें धर्म का अनुभव करना है, और धर्म का यह अनुभव एक लंबी क्रिया है। जब मनुष्य किसी अति उच्च अद्भुत विषय के संबंध में सुनते हैं, तब वे यही समझने लगते हैं कि वे उसे एकदम प्राप्त कर लेंगे। क्षण भर भी वे यह नहीं विचारते कि उसकी प्राप्ति के लिए उन्हें उसका रास्ता तय करना पड़ेगा। वे तो वहां एकदम कूदकर पहुंच जाना चाहते हैं। यदि वह स्थान अति उच्चतम है, तो भी हम वहां पहुंच जाना चाहते हैं। हम कभी यह सोचने के लिए नहीं रुकते कि हम में उतनी शक्ति है या नहीं। नतीजा यह होता है कि हम कुछ नहीं करते। आप किसी मनुष्य को कांटेदार चम्मच से उठाकर ऊपर नहीं ढकेल सकते। हम सबको क्रमशः प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए धर्म का पहला भाग वह वैधि भक्ति उपासना की यह निचली श्रेणी है। उपासना की ये निम्न अवस्थाएं हैं। इसे बतलाने के पूर्व मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। आप सब कहते हैं कि परमेश्वर है और वह सर्वव्यापी व्यक्ति है, परंतु सर्वव्यापित्व के संबंध में आपकी क्या कल्पना है? उत्तर देते समय आप केवल अपनी आंखें मूंद लेते हैं और मुझे बताते हैं कि वह सर्वव्यापी किस तरह का है। अब आप क्या पाते हैं? या तो आप समुद्र का विचार कर रहे हैं, या नीले आकाश का, या किसी मैदान के विस्तार का, या ऐसी ही चीजों का जिन्हें कि आपने अपने जीवन में देखा है। यदि ऐसा ही है, तो आप सर्वव्यापी ईश्वर इन शब्दों से कुछ नहीं समझते। आपके पास उसका कोई अर्थ नहीं। उसी तरह ईश्वर के अन्य गुणों के संबंध में भी जानिए। साधारणतः सर्वशक्तिमान या सर्वदर्शी के संबंध में भी हमारी क्या कल्पना हुआ करती है? कुछ भी नहीं। अनुभव करना ही धर्म है, और जब आप ईश्वर के विषय में आपकी जो कल्पना है उसका अनुभव करने में समर्थ हो जाएंगे, तब मैं आपको ईश्वर का उपासक या पुजारी कहूंगा। तब तक आपको केवल शब्द के हिज्जे ही मालूम है। इससे अधिक और कुछ आप नहीं जानते। और उस अवस्था में पहुंचने के लिए, जबकि हम ईश्वर का अनुभव कर सकें, हमें साकार वस्तु के मार्ग से पार करना होगा। ठीक उसी तरह जैसे कि बच्चे प्रथम साकार वस्तुओं का अभ्यास करके तदुपरांत क्रमशः भाववाचक की ओर आते हैं। यदि आप किसी बालक को 2 पंचे 10 बताते हैं तो वह नहीं समझता, पर यदि आप उसे 10 चीजें दे दीजिए और 2 चीजें 5 बार उठाने से कैसे 10 हुए यह दिखाइए, तब वह उसे समझ लेगा। यह धीरे धीरे चलने और देरी का तरीका है। यहां हम सब बच्चे ही हैं।
हम उम्र में चाहे बूढ़े हों, संसार की सारी पुस्तकों का अभ्यास हमने कर लिया हो, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में तो हम सब बच्चे ही हैं। अनुभव करने की इस शक्ति से धर्म बनता है। सिद्धांत, सूत्र, तत्वज्ञान या नैतिक वचनों का ज्ञान जो आपके दिमाग में ठोस ठोस कर भरा है, उनसे कुछ अधिक मतलब नहीं है। आप क्या हैं और आपने क्या अनुभव किया है, ये ही मतलब की बातें हैं। हमने सूत्रों और सिद्धांतों का अध्ययन किया है, पर अपने जीवन में अनुभूति या साक्षात्कार कुछ भी नहीं किया है। अब हमें स्थूल या साकार रूप में विधि, मंत्र, स्तोत्र, संस्कार और अनुष्ठानों द्वारा प्रारंभ करना होगा। स्थूल विधियां हजारों होंगी, कि एक ही विधि प्रत्येक के लिए होना आवश्यक नहीं है। किसी को मूर्ति से सहायता होती है और किसी को नहीं। किसी को बाहरी मूर्ति की आवश्यकता होती है और किसी को अपने मन में ही मूर्ति की कल्पना करने की आवश्यकता पड़ती है। मन में ही मूर्ति की कल्पना कर लेने वाला कहता है, मैं उच्च श्रेणी का हूं, क्योंकि मानस पूजा ठीक है। बाहरी मूर्ति की पूजा करना बुत परस्ती है, निंदनीय है। मैं उसका विरोध करूंगा। जब मनुष्य गिरजाघर या मंदिर के रूप में मूर्ति बनाता है, तो वह उसे पवित्र समझता है। पर यदि वह मूर्ति मनुष्य की आकृति हुई, तो उसे वह बिल्कुल घृणित समझता है। इस तरह मन अपना यह स्थूल अभ्यास भिन्न भिन्न रूपों द्वारा करेगा और क्रम क्रम से हमें सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त होगा, सूक्ष्म का अनुभव होगा। फिर भी एक ही विधि सबके लिए ठीक नहीं हो सकती। एक विधि मेरे लिए उपयुक्त हो, दूसरी किसी और को उपयुक्त हो। इसी तरह जानिए, सभी मार्ग यद्यपि उसी ध्येय को पहुंचाते हैं, तथापि वे सभी मार्ग सबके लायक नहीं है। साधारणतः यहां पर हम एक गलती और करते हैं। मेरा आदर्श आपके लायक नहीं है, तो मैं उसे जबरदस्ती आपके गले क्यों मढ़ूं? गिरजाघर बनाने का मेरा नमूना या स्तोत्र पाठ करने की मेरी विधि यदि आपको ठीक नहीं जचती, तो मैं उस संबंध में आप पर जबरदस्ती क्यों करूं? आप दुनिया में जाइए और प्रत्येक मूर्ख यही कहेगा कि मेरी ही विधि ठीक है और अन्य सब विधियां आसुरी हैं। संसार में मेरे सिवाय ईश्वर का कोई और कृपा पात्र पैदा ही नहीं हुआ। सभी विधियां अच्छी और उपयोगी हैं, और जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की मनुष्य प्रकृतियां हैं, ठीक उसी तरह भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म भी हैं। और जितने ही अधिक प्रकार के धर्म हों, उतना ही संसार के लिए बेहतर है। यदि संसार में 20 प्रकार के धर्म हैं, तो बहुत अच्छा है। और यदि 400 प्रकार के धर्म हो गए, तो और भी बेहतर है, क्योंकि उस अवस्था में पसंद करने का अवसर और अधिक रहेगा। सो हमें तो धर्म की और धार्मिक आदर्शों की संख्या बढ़ने पर उल्टे प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से प्रत्येक मनुष्य के लिए धर्म पालन का अवसर मिलेगा
और मानव जाति को और अधिक सहायता मिलेगी। ईश्वर करे धर्मों की संख्या यहाँ तक बढ़े कि प्रत्येक मनुष्य को अपने लिए हर किसी के धर्म से अलग एक धर्म मिल जावे। भक्ति योग की यही कल्पना है। अंतिम भाव यही है कि मेरा धर्म तुम्हारा नहीं हो सकता और तुम्हारा धर्म मेरा नहीं हो सकता। यद्यपि ध्येय और उद्देश्य एक ही हैं, तथापि हर एक का अपनी अपनी मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार मार्ग भिन्न है। और यद्यपि ये मार्ग भिन्न भिन्न हैं, तो भी सभी मार्ग ठीक होने ही चाहिए, क्योंकि सभी मार्ग उसी स्थान को पहुंचाते हैं। एक ही सत्य हो और बाकी सब गलत हो, यह संभव नहीं। अपना मार्ग पसंद कर लेना ही इष्ट या चुना हुआ मार्ग भक्ति की भाषा में कहलाता है। तदुपरांत शब्दों के विषय में सुनिए। आप सब लोगों ने शब्दों की शक्ति के संबंध में सुना है। उनकी कैसी अद्भुत शक्ति होती है। धर्म ग्रंथ, बाइबल, कुरान, वेद शब्दों की शक्ति से भरे पड़े हैं। कुछ शब्दों का मानव जाति पर अद्भुत प्रभाव है। फिर दूसरे आकार और चिन्ह भी हैं। चिन्हों का भी मनुष्य के मन पर बहुत असर पड़ता है। धर्म के बड़े बड़े चिन्ह अनाप शनाप नहीं बनाए गए हैं। हम देखते हैं कि चिन्ह विचारों के प्रकट करने के स्वाभाविक तरीके हैं। हम चिन्हों द्वारा ही विचार करते हैं। हमारे सब शब्द उनके पीछे रहने वाले विचारों के चिन्ह मात्र हैं। भिन्न भिन्न जाति के लोग भिन्न भिन्न चिन्हों का उपयोग ऐसा करने का कारण बिना जाने ही करने लगे हैं। विचार या भाव भीतर रहते हैं और इन चिन्हों का इन भावों और विचारों से संबंध है। और जिस तरह भीतरी भाव इन चिन्हों को बाहर प्रकट करता है, उसी तरह ये चिन्ह भी भीतर उन विचारों या भावों को पैदा करते हैं। इसलिए भक्ति के इस अंश में इन चिन्हों, शब्दों और प्रार्थनाओं के विषय में वर्णन है। प्रत्येक धर्म में प्रार्थनाएं हैं, पर एक बात ध्यान में रखना होगा कि आरोग्य या धन के लिए प्रार्थना करना भक्ति नहीं है। यह सब कर्म या पुण्य कार्य है। किसी भौतिक लाभ के लिए प्रार्थना करना निरा कर्म है। उसी तरह स्वर्ग जाने के लिए या अन्य कार्य के लिए प्रार्थना करने का भी जानो। जो ईश्वर से प्रेम करना चाहता है, भक्त होना चाहता है, उससे ऐसी प्रार्थनाएं छोड़ देनी चाहिए। जो ज्योतिर्मय प्रदेश में प्रवेश चाहता है, उससे तो खरीदी और बिक्री की इस दुकानदारी धर्म की एक गठरी बांधकर अलग धर देनी चाहिए। तत्पश्चात उस प्रदेश के द्वार में प्रवेश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस वस्तु के लिए प्रार्थना करोगे उसे नहीं पाओगे। तुम प्रत्येक वस्तु पा सकते हो, पर यह तो नीच और गंवार का भिखारी का धर्म हुआ। गंगा के किनारे रहकर पानी के लिए छोटा सा कुआं खोदे, यह सचमुच मूर्ख का ही काम है। हीरों की खान में आकर कांच के गुड़ियों की या
टुकड़ी की तलाश करना मूर्खता होगी। क्या आश्चर्य! ईश्वर के पास मांगना, आरोग्य, भोजन या कपड़े का टुकड़ा, जो ईश्वर हीरों की खदान है, उसके पास इन सांसारिक कांच के टुकड़ों की मांग। यह शरीर तो कभी मरेगा ही, सो इसकी आरोग्यता के लिए पुनः पुनः प्रार्थना करने से क्या लाभ? आरोग्य और धन में ही है क्या? आरोग्य और धन में है ही क्या? धनी से धनी मनुष्य अपने धन के थोड़े से ही अंश का उपयोग कर सकता है। हम संसार की सभी चीजें प्राप्त नहीं कर सकते, और यदि हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते तो क्या हमें उनकी चिंता करना चाहिए? यह शरीर ही चला जाएगा तो इन वस्तुओं की परवाह कौन करता है? यदि अच्छी चीजें आवे तो भली बात, आने दो। यदि ये चीजें जाती हैं तो भली बात, जाने दो। जब वे आती हैं तो भी उन्हें धन्य है, जब जाती हैं तो भी धन्य है। हम तो ईश्वर का साक्षात्कार करने जा रहे हैं। हम उन सम्राटों के सम्राट के समक्ष पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम वहां भिखारी के वेश में नहीं पहुंच सकते। यदि हम भिखारी के वेश में बादशाह के दरबार में प्रवेश करना चाहें तो क्या हम प्रवेश पा सकेंगे? कदापि नहीं। हम भगा दिए जाएंगे। हमारे ईश्वर सम्राटों के सम्राट हैं और हम उनके समक्ष भिखारियों के चिथड़े में प्रवेश नहीं कर सकते। वैसे ही दुकानदारों का भी वहां प्रवेश नहीं है। वहां खरीदी बिक्री से काम नहीं चलता। जैसा कि बाइबल में वर्णन है, यीशु ने खरीदने और बेचने वाले को मंदिर से भगा दिया। इस पर भी कोई ऐसी प्रार्थना करता है, हे ईश्वर, मैं अपनी तुच्छ विनती तुझ तक भेजता हूं, मुझे इसके बदले एक नई पोशाक दे दे। हे ईश्वर, मेरा सिर का दर्द मिटा दे, मैं कल 2 घंटे अधिक प्रार्थना करूंगा। अपने मानसिक क्षेत्र में अपने को इस तरह से कुछ ऊपर उठाओ। इस तरह की छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करने की अवस्था से अपनी अवस्था को ऊंची समझो। यदि मनुष्य अपनी मानसिक शक्ति को ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना करने में लगा दे तो मनुष्य और पशु में अंतर ही कहां रहा। ऐसी समस्त इच्छाओं का और स्वर्ग प्राप्ति की कामना का भी परित्याग करना भक्त का प्रथम कार्य है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग भी यहाँ के ही इन स्थानों के समान है, थोड़ा कुछ इनसे बेहतर होगा। यहाँ हमें कुछ दुख और कुछ सुख मिलता है। वहां स्वर्ग में शायद दुख कुछ कम मिले और सुख कुछ अधिक मिले। वहां की अपेक्षा यहाँ की अपेक्षा वहां हमें ज्ञान का प्रकाश कुछ भी अधिक नहीं मिलेगा। यह तो केवल हमारे शुभ कर्मों का फल स्वरूप होगा। ईसाई लोग स्वर्ग को अल्पाधिक सुख भोग का स्थान मानते हैं। ऐसा ईश्वर का स्थान कैसे हो सकता है? या स्वर्ग प्राप्ति से हमें ईश्वर प्राप्ति का आनंद कैसे हो सकता है? प्रश्न यही है कि इन सब कामनाओं का त्याग कैसे किया जाए। यही कामनाएं मनुष्य को दुखी बनाती हैं। मनुष्य इन्हीं वासनाओं से बंधे हुए गुलाम होते हैं।
इन्हीं कामनाओं के हाथ की कठपुतली बन जाते हैं और खिलौनों की तरह इधर से उधर पटक दिए जाते हैं। जिस शरीर को कोई भी वस्तु चूर्ण कर सकती है, ऐसे शरीर की चिंता लिए हुए हम सदा बैठे रहते हैं। इसी कारण हम सतत भय की अवस्था में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मैंने पढ़ा है कि मृग को अपने डर के कारण प्रतिदिन 60-70 मील की दौड़ लगानी पड़ती है। मीलों वह दौड़ ही दौड़ लगाता है और तत्पश्चात थोड़ा रुककर कुछ खाता है। परंतु हमें यह जान लेना चाहिए कि हम मृग से भी बदतर स्थिति में हैं। मृग को तो कुछ आराम मिलता है, पर हमें आराम कहाँ। यदि मृग को पर्याप्त घास मिल जावे तो वह संतुष्ट हो जाता है, पर हम तो अपनी जरूरियात सदा बढ़ाते ही रहते हैं। अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने की हमारी प्रवृत्ति बहुत दूषित प्रवृत्ति है। हम ऐसे चलचित्र और अप्राकृतिक बन गए हैं कि हमें किसी भी प्राकृतिक वस्तु से संतोष नहीं होता। हम सदा दूषित चीजों के पीछे, अस्वाभाविक उत्तेजनाओं के पीछे दौड़ा करते हैं। हमें खान पान, आसपास की चीजें और जीवन भी अस्वाभाविक चाहिए। हम सांस लेने के लिए वायु को भी पहले जहरीला बना लिया करते हैं। डर की बात तो पूछिए ही नहीं। हमारा सारा जीवन ही अनेकों डर का समूह छोड़ और क्या है। हिरन को केवल एक ही प्रकार के जीवों का, बाघ, भेड़िया इत्यादि प्राणियों को डर रहता है, तो मनुष्य को सारी सृष्टि से डर बना रहता है। इससे हम अपने को कैसे मुक्त कर सकते हैं, यही प्रश्न है। उपयोगितावादी खड़े होकर पुकारते हैं, ईश्वर और परलोक की बातें मत करो, हमें इनके विषय में कुछ मालूम नहीं है। इस संसार में ही सुख की जिंदगी बिताना उचित है। यदि हम ऐसा कर सकते तो मैं तो सबसे पहले यही करता, पर दुनिया हमें ऐसा करने दे तब ना। जब तक तुम प्रकृति के गुलाम हो, तब तक ऐसा कर ही कैसे सकते हो। तुम जितना ही अधिक प्रयत्न करते हो, उतना ही अधिक उलझते जाते हो। न मालूम कितने वर्षों से तुम कितनी तजवीजें कर रहे हो, पर हर समय अंत में यही देखते हो कि अवस्था उत्तरोत्तर अधम होती दिख रही है। 100-200 वर्ष पहले पुरानी दुनिया में मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत थोड़ी थी, पर जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान अंक गणित के जोड़ के क्रम से बढ़ता गया, उसकी आवश्यकताएं गुणन क्रम से बढ़ती गई। हम सोचते हैं कि मोक्ष पाने या स्वर्ग जाने से हमारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। इसी कारण हम स्वर्ग जाने की इच्छा करते हैं। यह तृष्णा अनंत है और कभी बुझने वाली नहीं। सदा किसी न किसी वस्तु की कमी बनी ही रहती है। यदि मनुष्य भिखारी है तो उसे धन चाहिए, यदि धनी हो गया तो उसे अन्य चीजें चाहिए, समाज चाहिए और उसके बाद भी कुछ और चाहिए। आराम या शांति कभी मिलती ही नहीं। इस तृष्णा को हम कैसे बुझा सकते हैं? यदि हम स्वर्ग को जाते हैं
तो हमारी इच्छाओं की और भी वृद्धि ही होती है। यदि गरीब आदमी धनी हो जाता है तो उसकी वासना तृप्त नहीं होती। वह तो अग्नि में घृत छोड़ने के समान उसकी प्रदीप्त ज्वालाओं की वृद्धि ही करता है। स्वर्ग जाने का अर्थ है अत्यधिक धनवान होना, और तब तो वासना अधिकाधिक बढ़ती है। हम संसार के भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों में पढ़ते हैं कि स्वर्ग के देवता मनुष्यों की तरह कई प्रकार की शरारतें किया करते हैं। वहां स्वर्ग में सदा बहुत सज्जन बसते हैं, ऐसा नहीं है। आखिर यह स्वर्ग जाने की इच्छा भी तो सुख भोग की वासना ही है। इस इच्छा का परित्याग करना चाहिए। आप लोगों के लिए स्वर्ग जाने का विचार करना बहुत हीन और तुच्छ बात है। यह ठीक उसी विचार के सरीखा है कि मैं करोड़पति होऊंगा और लोगों पर हुकूमत करूंगा। ऐसे स्वर्ग तो अनेक हैं, पर धर्म और प्रेम के द्वार में प्रवेश करने का अधिकार इन स्वर्गों के द्वारा आप प्राप्त नहीं कर सकते। जय ठाकुर, जय मां।